हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मलिक मैथ्स जोन। आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज 10.2 का 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट की लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है और ये टेंजेंट पॉइंट ए से है। जो एक्सटीरियर पॉइंट ए है वहां से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ की है और सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। सर्किल में एक एक्सटीरियर पॉइंट मैंने लिया ओ इस सर्कल का सेंटर है और मैंने ए से सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ की ए बी। तो इस ए बी की लेंथ मुझे 4 गिवन है, यानी टेंजेंट की लेंथ गिवन है और सेंटर ओ से पॉइंट ए की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तब इस सर्कल का रेडियस मुझे चाहिए। ये रेडियस मुझे ओ बी की वैल्यू मुझे चाहिए। यहां पे हम देखेंगे ट्रायंगल ओ बी ए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्यों? क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन इन ट्रायंगल ओ बी ए ट्रायंगल में एंगल ओ बी ए is equal to 90 degree because radius and tangent are perpendicular। दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं। अब हम यहां पे मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा बाय यूजिंग PGT means Pythagoras theorem। PGT in triangle OBA। we know that कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यहां पे मुझे वैल्यू चाहिए रेडियस की। रेडियस इज ओ बी। अब ओ बी एंड ए बी परपेंडिकुलर और बेस हैं, तो यहां पे ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मीन्स ओ ए स्क्वायर। मेरे पास वैल्यूज हैं। ओ बी मुझे चाहिए। ओ बी स्क्वायर वैल्यू ऑफ ए बी इज 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर is equal to value of OA is 5 centimeter, so this is 5 square। OB square is equal to 4 square 5 square 25 और 4 स्क्वायर 16। ये सब्ट्रैक्शन में जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे हम तो 16 सब्ट्रैक्शन में जाएगा। OB स्क्वायर is equal to 9 and OB is equal to square root of 9। Square root of 9 is 3 centimeter। OB is radius, so the length of the radius is length of radius is 3 centimeter।
एक्सरसाइज 10.2 का 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। टू सर्कल्स हमें मिले हैं, दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक हैं। कॉन्सेंट्रिक मीन्स बोथ द सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, दोनों सर्कल का सेम सेंटर है, इसलिए इनको हम कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे। तो दो सर्कल है हमारे पास जिनका सेम सेंटर O है। अब उनमें से एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है एंड जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। दो सर्कल हमने बनाए, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल पे हमने एक कॉर्ड ड्रॉ की है। लार्जर सर्कल पे एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ हमें चाहिए एंड दिस कॉर्ड इज टचेस द स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल में जो कॉर्ड है ए बी वो स्मॉलर सर्कल को टच करती है, ये हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले जो लार्जर सर्कल का रेडियस है उसको हम ज्वाइन करा लेते हैं। हमने O से A और B को ज्वाइन कराना है। ज्वाइन A एंड B टू O। and join O to P. OP is the radius of the smaller circle. ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड OA OB ये लार्जर सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें गिवन है रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल is 5 centimeter and radius of smaller circle is 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें हमें एक कॉर्ड मिला है जो लार्जर सर्कल में है। लार्जर सर्कल में जो कॉर्ड है AB इज कॉर्ड, AB इज कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, AB is chord of larger circle and OP is the radius of smaller circle। तो यहां से देखें कि जो OP है वो AB को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो OP है, OP ये परपेंडिकुलर है, OP AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। लिखेंगे OP बाइसेक्ट AB, OP बाइसेक्ट AB, OP AB को बाइसेक्ट करता है, देन तब AP की वैल्यू BP के इक्वल होगी। AP और BP दोनों इक्वल होंगे, AP इज इक्वल टू BP। यहां पे देखें AB स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। स्मॉलर सर्कल पे AB जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है। AB इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल then angle OPA
then angle OPA is equal to 90 डिग्री। तब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे मुझे 90 डिग्री का एंगल मिला। अगर ये 90 डिग्री एंगल है, इट मीन्स कि OPA एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल OPA is right angled at P. Then by using Pythagoras theorem, then by using PGT, पाइथागोरस थ्योरम, OPA ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। इट मीन्स कि OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर is equal to OA square. Value of OP is 3 square. AP की वैल्यू हमें चाहिए एंड OA की वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9। then AP square is equal to 16, AP square is equal to 16 and AP is equal to square root of 16 means square root of 16 means 4. Value of AP is 4 सेंटीमीटर। हमें चाहिए लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। देन AP क्या होगा? AP और BP की वैल्यू इक्वल है। हमें तो लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए, AB की वैल्यू चाहिए। AB इज इक्वल टू AP प्लस BP। अब यहां से अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं तो AP की वैल्यू मुझे 4 सेंटीमीटर मिली है। इट मीन्स BP की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो AP और BP का सम है, तो AB इज इक्वल टू AP प्लस BP। दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। AP की वैल्यू 4 सेंटीमीटर एंड BP 4 सेंटीमीटर, सम करेंगे 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स के लेंथ ऑफ कॉर्ड is 8 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 10.2 का 8th क्वेश्चन कवर करेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. फिगर 10.12, ये फिगर 10.12 हमें बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। फिगर 10.12 ये फिगर हमें गिवन है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब है एक सर्कल पर। ये सर्कमस्क्राइब है मीन्स के सर्कल पे एक क्वाड्रिलेटरल हमें मिला है ABCD। उसमें 4 पॉइंट्स एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। ABCD ये चारों एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। तो वी नो दैट एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल आती है।
ये हमारा थ्योरम 10.2 है। थ्योरम 10.2 से हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल आई थी, जो ऑलरेडी हमने प्रूव किया था। तो ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर द एक्सटर्नल पॉइंट्स, are the external points then अगर A से हम लेते हैं then AP is equal to AS, AP is equal to AS, AP टेंजेंट है और AS भी टेंजेंट है, तो दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। सेम एज अगर B पॉइंट से लेंगे तो BP एंड BQ दोनों की लेंथ इक्वल होगी, BP एंड BQ। B एक्सटर्नल पॉइंट्स है और BP BQ टेंजेंट है, देन BP इज इक्वल टू BQ। सेम एज फ्रॉम द पॉइंट C, C भी एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है, तो C से CR की डिस्टेंस और CQ की डिस्टेंस इक्वल होगी, CR इज इक्वल टू CQ। D पॉइंट से DR और DS की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, DR एंड DS। ये हमने जो 4 एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट हमें मिले थे उनसे टेंजेंट की लेंथ हमने इक्वल ले ली हैं। इसके लिए हम लिख देंगे क्यों ये इक्वल हैं, because length of tangents from the external points are equal, length of tangents from an external point are इक्वल। इन सभी को मैं ऐड ऑन करूंगा। अब अगर मैं सभी को इक्वेशन की फॉर्म दे दूं, इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, देन चारों इक्वेशंस को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा बाय एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 1,2, 1,3 एंड इक्वेशन नंबर 4, चार को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड की वैल्यू लेफ्ट में एंड राइट साइड की वैल्यूज राइट में ऐड करते हैं। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP एंड BP को मैं एक ब्रैकेट में लूंगा और CR DR को एक साथ लेंगे। सेम एज BQ एंड CQ को भी एक साथ ब्रैकेट में लिख देंगे। AP और BP फिगर में देखते हैं, जो फिगर में गिवन है, AP प्लस BP दोनों का जो सम अगर हम करते हैं तो AB लेंथ AB साइड मुझे क्वाड्रेटिक में जाती है, ये AB में लिखूंगा प्लस CR एंड DR का सम, CR प्लस DR ये CD मुझे मिल जाएगी, इज इक्वल टू AS प्लस DS को भी इसके साथ में लिख देता हूं प्लस BQ एंड CQ। BQ प्लस CQ क्या आएगा, BQ प्लस CQ BC। AB प्लस CD इज इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS इज AD प्लस BC।
ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा प्रूव हो चुका है।